देखो बेटा हमें फाइंड द एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। इसमें आपको रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, रूट्स भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि आपने स्प्लिटिंग मेथड से क्वेश्चंस करे ना, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में लिखा है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या लिखा है? x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर किसी बच्चे को फैक्टर नहीं आते हैं तो मैं बहुत ही आपको सिंपल मेथड बताऊंगी कि आप फैक्टर किस तरीके से करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पे ये है आपका कांस्टेंट और इधर हम x² के पास जो भी होता है कोफिशिएंट उसको लेते हैं। तो यहाँ पे x² के पास कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1। क्या है? 1। अब 10 1 10 के ऐसे फैक्टर करो कि आपका कितना है? 3। आप अगर कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो जाए तो इस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हो। यहाँ से दो नंबर हम इस तरीके से निकालते हैं कि उनको सॉल्व करके हमारा क्या है? प्लस माइनस करके मिडिल टर्म आए। तो अब ये क्या हो गया हमारा? x²। और साइन का भी ध्यान रखना, अगर साइन माइनस का है तो आप बड़ी डिजिट्स लोगे पहले माइनस में, देन फिर प्लस में। तो यहाँ पे हो गया माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आप ये देखो कि ये -5 है, ये +2 है। -5 + 2 कितना हो गया? -3। और -5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? -10। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो डिजिट ऐसी तो लेनी है जिससे मिडिल टर्म आए, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि प्लस माइनस करके साइन भी सेम आना चाहिए। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा? x - 5 + 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा? x - 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा x - 5 और x + 2। ओके, अगर x - 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और अगर x + 2 इक्वल टू 0 तो देन x की वैल्यू कितनी हो गई? -2। ये आपकी x की वैल्यूज निकल गई है। आ जाओ अब सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? सेकंड पार्ट में लिखा है बच्चों 2x² प्लस x - 6 इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि हम इनकी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? 6 2 12। क्या हुआ? 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि तुम्हारा क्या आए? 1। ठीक है, तो 2 2 4 और 4 3 12। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2x² प्लस 4x माइनस 3x, क्योंकि 4 - 3 करा तो 1 आया और 4 मल्टीप्लाई -3 करा तो माइनस कितना आया? 12। तो यहाँ पे कितना हो गया? -6। ओके, अब इधर से आप कॉमन लो। जब कॉमन लोगे तो 2x x + 2 -3 x + 2। देखो फैक्टर करती बार आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपकी टर्म है ना, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इट मींस आपका क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती जरूर है। मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए, क्योंकि -6 × 2 -12 होगा, +4 -3 -12। अब यहाँ पे क्या हो गया? 2x - 3 और x + 2। ठीक है, फिर इधर हम लिखेंगे इफ 2x - 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। और अगर x + 2 इक्वल टू 0 तो हमारा x इक्वल टू क्या होगा? -2। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब भी हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करती बार आपको ध्यान में रखना है इनकी तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो बीच में मिड टर्म आती है वो प्लस या माइनस करके आपकी मिड टर्म आनी चाहिए। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, ये आप एक सेकंड देखो, उसके बाद अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट रूट का है। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं कि रूट से ना डर जाते हैं कि ये रूट वाला क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। ठीक, मैं आपको रूट के लिए भी इसी तरीके से आपको क्लियर करूंगी कि हम रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट लिखा है बच्चों √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ओके, अब मैंने क्या बताया था कि हम इसकी और इसकी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब ये यहाँ पे हो गया 5√2 × √2 कितना होता है? 2। देखो बेटा, अगर डिजिट सेम है तो सेम डिजिट की मल्टीप्लाई जो है इक्वल होती है। जैसे √2 × √2 इक्वल टू 2, रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5√2 ×
5 टू द 10। अब 10 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 आए, तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। ओके, अब इधर से आप कॉमन लो। जब आप कॉमन लोगे तो √2 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा x, इधर क्या बचा x प्लस √2। ओके, फिर आप इधर से कॉमन लोगे, क्या बचा 5x प्लस √2। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका x प्लस √2 और यहाँ पे नेक्स्ट हो गया √2x प्लस 5। अगर x प्लस √2 इक्वल टू 0 तो देन x इक्वल टू माइनस √2, और अगर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5/√2। ठीक है, तो वैल्यूज क्या आ गई है, एक आ गई x इक्वल टू माइनस √2 और एक आ गई है x इक्वल टू माइनस 5/√2। ठीक है, तो रूट के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है, फोर्थ पार्ट में लिखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई डिजिट दी हुई है तो हम क्या करेंगे एलसीएम। जब एलसीएम करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया 8। ठीक है, अब 1 8 is 8, 8 2 is 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये डिवाइड में उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें फैक्टर करना है 16 1 16 के, ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो क्या आए 8 आए। तो आप क्या लिखोगे 16x² माइनस 4x प्लस 1। ओके, अब इधर से कॉमन लो, तो कॉमन लोगे 4x कॉमन, इधर क्या बचेगा 4x माइनस 1 कॉमन 4x माइनस 1। तो अगर 4x माइनस 1 तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4 और 1/4। यही आपका आंसर है। ठीक है, मैंने क्या किया था, पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद फिर हमने वो स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर कर दिए। तो अभी मैंने आपको रूट का भी बता दिया कि √2 की अगर सेम डिजिट होती है तो वही वैल्यू होती है, और मैंने आपको डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन भी बता दिया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, सबको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक वर्क प्रॉब्लम दी हुई है जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, अगर बेटा वीडियो सही लग रही हो तो आप लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। फाइंड टू नंबर्स, तो लेट करो कि जो आपका फर्स्ट नंबर है वो क्या है आपका x। ठीक है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर होगा आपका 27 माइनस x, क्योंकि उसने कहा है कि दो नंबर का जो सम है वो 27 है। तो दो नंबर का सम में 27 है, तो एक नंबर अगर हमारा x हो गया तो दूसरा हमारा क्या होगा बेटा 27 माइनस x। अब उसने कहा है कि जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है आपको 182। मल्टीप्लाई करो 27x माइनस x² इक्वल टू 182, या x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आप फैक्टर करोगे, जब फैक्टर करोगे तो फैक्टर करके कितना आना चाहिए 27। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टर जब हमने करा 182 1 दा 182, फैक्टर करो 2 9 दा 21, 3 2 दा 3 से नहीं हो रहा, 7 1 दा 7, 8 9 7 3 दा 13 1 दा 13। अब देखो 7 2 दा क्या हो गया बेटा 14 और 13, और 14 और प्लस 13 करोगे कितना आएगा 27। लेकिन साइन आपको किसका लेना है, माइनस का, क्योंकि ये दोनों आपके किस में है, माइनस में। ओके, अब आपने x कॉमन ले लिया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिया, x माइनस 14। अगर x माइनस 14 इक्वल टू 0
तो x इक्वल टू 14, और अगर x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 30। तो अगर x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 14, और x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 30। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि दो नंबर का जो सम था वो कितना आपको दे रखा है 27। तो इसमें से हमने क्या किया कि फर्स्ट नंबर को एज्यूम कर लिया x है, तो सेकंड नंबर क्या हो गया मेरा 27 माइनस x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 182 दिया है, क्या दिया मेरे बच्चों 182। हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर कर दी। तो अगर एक वैल्यू 14 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, आया होगा सबको समझ में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, इतने मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से मतलब आप क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में देख लेना, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा है, फाइंड टू, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स sum of whose square is 365, sum of whose square is कितना दे रखा है 365। ओके, देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में जो भी मैंने आपको बताया, जो कंसेक्यूटिव ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है कि दो नंबर्स लगातार चलना, दो नंबर लगातार चलना, जैसे 1 और 2। अब इसने ऐसे दो नंबर दिए हैं, वो दो नंबर क्या होंगे, वो दो नंबर होंगे, लेट कर लो कि फर्स्ट नंबर आपका क्या है x, ओके, और दूसरा क्या हो गया x प्लस 1। उसने कहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 365। ओके, अब क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर प्लस में है, इधर किस में आ गया माइनस में, इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे हो गया तक समझ में। फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जो आपके दो नंबर्स हैं वो x और x प्लस 1 है, हमें उनका स्क्वायर लेना है और किसके इक्वल आना चाहिए 365 के। फिर हमने क्या करा, a प्लस b के होल स्क्वायर से एक खोला इक्वल टू 365, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर प्लस में इधर हम माइनस में ले आए। अभी हमें अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है तो अभी हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ मैंने क्या कर दिया 2 से डिवाइड किया, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 4। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसी के फैक्टर किए थे 182 के, कि ऐसा नंबर आए जो 1 आए, तो वो फैक्टर आपके क्या होंगे मेरे बच्चों, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14, तो ये नंबर्स क्या हो गए आपके x प्लस 14 और x माइनस 13, क्योंकि प्लस माइनस करके आपको क्या आना चाहिए माइनस, क्या आना चाहिए बेटा माइनस 182। तो अगर x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 14, और अगर x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो गया x इक्वल टू 13, और मेरे बच्चों सेकंड क्या हो जाएगा x इक्वल टू 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। मैं फिर से बताती हूँ कि जहां भी कंसेक्यूटिव आपका लिखा होगा वे नंबर्स आपके सीक्वेंस वाइज चलते हैं, जैसे एक x हो गया, दूसरा x प्लस 1। अब इसने सम ऑफ स्क्वायर्स दे रखा था, हमने इसका स्क्वायर करके सोल्व किया और सोल्व करके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर कर दिया।
ठीक है, अब फटाफट अगर समझ में आया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये सभी बच्चों ने देख लिया होगा, एक सेकंड और देख लो, उसके बाद अब ये 5th क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक, 5th क्वेश्चन पढ़ लो इतना आप। 5th क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन जो भी है बेटा ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक बार अगर आप समझ लोगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base. 7 centimeter less than किससे दे रखा है? उसके बेस। ठीक है, अगर हाइपो कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करने हैं द टू साइड्स। ये हो गया आपका इस तरीके से। ठीक है, उसने बोला है कि जो एल्टीट्यूड है वो राइट एंगल ट्रायंगल को 7 सेंटीमीटर लेस देन उसके बेस से, तो ये हमारा क्या हो गया? बेस। अब एल्टीट्यूड क्या है? राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, और उसका हाइपो कितना दे रखा है? 30। ठीक है, आगे होगा समझ में। इसको आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। अब उसने कहा है कि इसे सॉल्व करो, तो अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपो का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे AC क्या हो गया? 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या हो गया? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर। तो 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 169 में से 49 माइनस करो, कितना बचा? माइनस 120 इक्वल टू 0। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में आपका सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है, मतलब एक ही डिजिट से सारी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है, तो पहले आप उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, अब 60 के ऐसे फैक्टर लो कि 7 आए, तो 60 के ऐसे फैक्टर देखो, पहले मैंने ऐसे फैक्टर करे, फिर यहाँ पे 15, 3 5 जा 5 1 जा 5। ठीक, तो फैक्टर आपके क्या होंगे? 7 आना चाहिए, 12 माइनस 5, 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 7, तो हो गया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आपके हो गए हमारे क्या? x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 12। तो आपकी जो बेस है वो कितना हो गया बेटा? 12। और जो आपकी हाइट है वो कितनी हो गई? AB इक्वल टू 12 माइनस 7 कितनी हो गई? 5। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, हाइपो दे रखा है 13। तो ये आपका क्या होगा कि हाइपो का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। a माइनस b के होल स्क्वायर से आपने आइडेंटिटी खोली, इसके बाद हमने इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करते बाद हमें ये चेक करना है कि क्वेश्चंस में जो है ये इसके फैक्टर क्या आएंगे। तो अब हमने स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर करें। स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करने के बाद x की वैल्यू 12 आई है और 12 माइनस 7 कितना हो गया? 5। और हम x प्लस 5 इक्वल टू 0 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें x की वैल्यू माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन तो है ही। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो लिखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, ठीक है। तो लेट कर लो कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो क्या है, x, ठीक है, क्या है x। फिर उसने बोला है कि जो प्रोडक्शन है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो उसकी प्रोडक्शन हो गई, ठीक है बेटा। वीडियोस को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर दो। प्रोडक्शन हो गया तो वो हो गया 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, ओके। अब इसका जो मतलब क्या, अब इसमें जो इसका प्रोडक्ट जो दे रखा है वो कितना है, 90। तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, या 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, या 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। और 92 जा 180, 180 के ऐसे फैक्टर की कितना है, 3 है। तो आप 180 के फैक्टर करो तो 2 9 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5। तो कितना हो गया, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो कितना हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। या मैं इसको कॉमन निकालने के लिए मैं इसको उल्टा लिख लेती हूँ, प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0, ओके। ये हुआ था 15 और 12, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 2 जा 12, ठीक है। 2x कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस 6, प्लस 15 कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 6, और अगर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 15/2, जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 6, ठीक है। और प्रोडक्शन कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15, ठीक है। सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था। जब हमने इसको आर्टिकल को एज्यूम कर लिया तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो 3 मोर देन थी ट्वाइस द नंबर। इसको हमने प्रोडक्ट निकाला, 90 के इक्वल कर दिया। 90 के इक्वल करने के बाद हमने इसको सोल्व कर लिया स्प्लिटिंग मेथड से। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करना, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।